जय हिंद आप सभी को। तो आप लोग बहुत मस्त होंगे, रनिंग कर रहे होंगे और बोलते हैं जुट्टो का कि मन नहीं लग रहा है। पहले भी आप लोग का मन नहीं लगता था जब रिजल्ट नहीं आया था। अब तो कम से कम रिजल्ट में नाम देख रहे होंगे, एकदम पूरा बत्तीसी बाहर निकल के झूल रहा होगा। हैं? झूलता तो कुछ और है, छोड़िए। अभी हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के न्यू वैकेंसी के बारे में कि क्या क्या कैसे होने वाला है, कितना पोस्ट होगा, ये जो सब के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट के बारे में भी। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन ये है कि कम से कम पुराना वैकेंसी तो क्लियर करवाना चाहिए। एक तो पहले एग्जाम में लेट हो गया, बोलता है कि टेक्निकल इशू था, लेकिन हम जानते हैं कि सेटिंग हो गया था। अब ये किसको बताएं हम। बहुत सारा विद्यार्थी भी आएगा मेरे पास डायलॉग देने कमेंट में कि सर ऑनलाइन एग्जाम में सेटिंग नहीं होता है। तो बाबू अभी तुम लोग को हवा नहीं लगा है। जो हवा लग जाएगा जब पता चलेगा कि कैसे बगल में कैंडिडेट बैठा हुआ है, उसका हाथ कहीं नहीं कुछ हो रहा है और टिक 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 क्लिक हो रहा है, ठीक है। तो जब देखोगे तो फिर पता चलेगा कि सेंटर मैनेज कैसे किया जाता है। और जब ऐसा देखना रहे ना तो रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी में खास करके देखना, तब पता चलेगा। और बाबू रेलवे ग्रुप डी का ही जो एग्ज़ाम लेता है वो भी टीसीएस और एसएससी जीडी का भी टीसीएस। तो समझ रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए जो भी टेक्निकल रीजन बताया जाता है वो टेक्निकल रीजन नहीं होता, वो सेटिंग हो जाता है। उसके बाद वो बात आगे नहीं बढ़े, उसको दाबने के लिए टेक्निकल रीजन दे करके एग्ज़ाम को कैंसिल करवा दिया, समझे। तो यही हुआ भर्ती प्रक्रिया आप लोग का लेट होने का सबसे बड़ा कारण यही। अब बताइए, भर्ती प्रक्रिया लेट हुआ, सबको बुलाया, फिर से एग्ज़ाम करवाया और अभी तक साला फिजिकल नहीं करवा रहा है। बच्चा लोग दौड़ता है, बोलता है मन नहीं लगता है, बारिश है नहीं दौड़ेंगे क्या। लेकिन एक बात सुन लीजिए, बरसात पानी में भी दौड़िए, नहाने से पहले जाके दौड़ लीजिए। भींगे फिर आके नहा लीजिए 10 मिनट रेस्ट करके। बात कर रहे हैं न्यू वैकेंसी के बारे में। आपको पता है न्यू वैकेंसी 27 तारीख को ही निकलने वाला है, 27 अगस्त 2024 में ही सब कुछ फिक्स है इसका डेट। और 5 अक्टूबर तक फॉर्म फिलअप होगा। ये लास्ट डेट होता है ना, इसी को शॉर्ट फॉर्म में आप लोग क्रूशियल डेट समझिए। जैसे लिखा जाता है ना डॉक्यूमेंट में, बहुत लड़का हल्ला करता है सर क्रूशियल डेट क्या होता है। तो क्रूशियल डेट यही होता है कि डॉक्यूमेंट आपका इसी लास्ट डेट जो होता है फॉर्म फिलअप का, उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। उस क्रूशियल डेट के पहले का बना हुआ होना चाहिए कोई भी। एसएससी जीडी का भी आप लोग पुराना भर्ती प्रक्रिया चल रहा है 46,000 वाला, इसमें भी जो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुराना वाला जो लास्ट डेट था उससे पहले का होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस नया भी बनवा के चले जाते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, या ओबीसी सर्टिफिकेट या जो भी रहे जिसमें आप छूट लेना चाहते हैं। फिर समझिए, छूट बोले हैं, डबल एच बोल रहे हैं, ठीक है। छूट लेना चाहते हैं तो उसमें आप लोग को क्रूशियल डेट के पहले होना चाहिए। बाकी डोमिसाइल हो या ये हो, ये अगर पुराना भी है, मान लीजिए डोमिसाइल 4 साल पहले का बना हुआ है, ठीक है, और क्रूशियल डेट के बाद भी हम नया वाला डोमिसाइल अगर बना लिए तो हमको नहीं भगाएगा, क्योंकि हम पहले भी निवासी थे, अभी भी निवासी हैं, बीच में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस चीज़ में छूट लेना है उसके लिए प्रॉब्लम होगा। तो डॉक्यूमेंट आप लोग अच्छे से रखिएगा। न्यू वैकेंसी के बारे में देखिए हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हमको टेंशन होता है पुरानका वैकेंसी के बारे में, तो न्यू वैकेंसी के बारे में कुछ बोल नहीं पाते। कितना सीट निकलेगा किसी को नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से लगता है ऐसे कि फर्स्ट बार जो है 40,000 के आसपास सीट देना ही चाहिए उसको। मान लीजिए 15,000 ही सीट दिया, लेकिन फाइनल बताते हैं कि वैकेंसी बढ़ते बढ़ते 50,000 से प्लस हो जाएगा। याद रखिए 50,000 से प्लस हो जाएगा। आप लोग ये चिंता मत कीजिएगा कि वैकेंसी 15,000 ही निकाला या 40,000 निकाला, फॉर्म नहीं भरेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है। फॉर्म फिल 100% करना है। लेकिन सबसे बड़ा एक तो कमेंट ये कर दीजिएगा, जो सबसे बड़ा टेंशन है हमको आप लोग के लिए, कि बहुत सारा कैंडिडेट अभी ऐसा होगा जिसका ये लास्ट भर्ती प्रक्रिया होगा 46,000 वाला पोस्ट जो भी आपका चल रहा है, जिसमें आप लोग एग्जाम दिए हैं, रिजल्ट आया है, फिजिकल का कोई ठिकाना नहीं है। इसमें हो सकता है बहुत कैंडिडेट का ये लास्ट वैकेंसी हो, और उम्मीद हो कि हो सकता है कि अगर फिजिकल मेडिकल पास कर जाए, सिलेक्शन हो जाए। इतना नंबर मेरे पास है, इतना मार्क्स मेरे पास है। देखिए मार्क्स के बारे में कोई नहीं बोल सकता, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव होते रहता है। किसी को ये पता था पहले, सोच के देखिए कि 1/8 नेगेटिव रहेगा। सोच के देखिए, पहले 100 नंबर का एग्जाम होता था, 2-3 बार से 160 नंबर का एग्जाम होने लगा। पहले 1/4 नेगेटिव रहता था, अब इस बार 1/8 हो गया। क्या पता न्यू वैकेंसी 1/10 कर दे। साला दिमाग खराब एसएससी का अपने ऐसे ही, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए तैयारी ऐसे ही कीजिए जो कि चलता रहे सब कार्यक्रम अच्छे से। एज हमको लगता है कि 1 अगस्त से गिनती होगा, ठीक है, 1 अगस्त से आपका एज का काउंट होगा, उस हिसाब से आप चलिएगा। और बताइए हमको कमेंट में आपका एज है कि नहीं न्यू वैकेंसी के लिए। और अगर एज नहीं है तो जो चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, बार बार हम ये बात बताते हैं, सुनिए, न्यू वैकेंसी के बारे में बात करने का मन ही नहीं करता है, क्योंकि साला पुराना लटका दिया है। न्यू का बात करके क्या करेंगे, न्यू तो आ ही रहा है, देख ही रहे हैं, एग्जाम उसका फरवरी में होगा न्यू वैकेंसी का जो आ रहा है।
जितना भी आए फॉर्म फिलअप करना है। पोस्ट प्रेफरेंस अच्छे से चूज़ कीजिएगा, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपका दुनिया में सब चीज़, बाप का नाम चेंज हो जाएगा लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा फोर्स अच्छा है। और अगर इस बीच में जैसे पिछले वैकेंसी में आप चले जाइए, आपको पता चलेगा कि 2021 वाला वैकेंसी 22 वाला वैकेंसी लगभग साथ साथ चला। ठीक है, तो बहुत कैंडिडेट इसमें भी फंसा था, किसी का उसमें मेडिकल जाने वाला था, कोई ज्वाइनिंग कर रहा था, तो ऐसा था। तो इस बार भी देखिए क्या होता है, न्यू वैकेंसी का कितना स्पीड खिंचाता है। लेकिन अगर आप लोग का एग्ज़ाम भी फरवरी में होता है, तो फरवरी में आप लोग का पता है 1 महीना ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग गुजार देंगे, नहीं कम से कम तो ग्रुप सेंटर से तो निकालिए दिए जाएंगे, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में भेज दिए जाएंगे आप लोग। तो निश्चिंत रहिए, वैकेंसी आप लोग का फंसेगा नहीं। मेन बात था कि सब कुछ क्लियर है, पुराना वाला वैकेंसी का सब कुछ क्लियर है। अगस्त में रनिंग होगा, ठीक है, अक्टूबर में मेडिकल होगा, बस नवंबर दिसंबर के अंदर आपका लिस्ट निकालेगा, दिसंबर के लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर आएगा और जनवरी में आप लोग फाइनल मार देंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इस सब चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहिए। न्यू वैकेंसी के बारे में जब हम वीडियो बनाएं थोड़ा सा बातचीत करना ही चाहिए, लेकिन दुख होता है हमको सोच के, साला पुरनका को लटका के क्यों रखा है, फटाफट करवा दे सब काम। तुमको मेडिकल ले लेना है ना, एक साथ में मेडिकल ले लो। लेकिन ऐसा होगा नहीं, हम पहले ही बताए थे, मेडिकल अलग में होगा, आपके पास 1 महीना से ज़्यादा समय मिलेगा फिजिकल ख़त्म होने के बाद। अगर फिजिकल सितंबर में ख़त्म होगा तो 1 महीना आपके पास समय मिलेगा मेडिकल के लिए। और जो भी चीज़ है मेडिकल में, देखिए जितना भी पॉइंट मिलता है सब कुछ के लिए अलग से वीडियो फिर बनाएंगे, और उसमें ये भी बताएंगे कि इसके लिए कौन सा मेडिसिन आप खाएंगे, या कौन सा एक्सरसाइज करेंगे, या कोई ऐसा टिप्स ट्रिक है जिससे आप लोग बच सकते हैं मेडिकल में। ठीक है, सब कुछ का बात करना बहुत ज़रूरी है, समय बहुत कम है। आप लोग को बार बार ये बोलते हैं, अभी जो आप लोग के बॉडी में एनर्जी है, ये ज़िंदगी में 10 साल के बाद 20 साल के बाद नहीं रहेगा। आप लोग छत का सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे, समझे। इसलिए कंडीशन अभी ऐसा ही रखिए कि पढ़ भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, मस्त बात भी कर रहे हैं महिला से, एकदम खेल भी रहे हैं, गर्दा उड़ा रहे हैं, लेकिन ये उम्र फिर नहीं आएगा। और वैकेंसी में अगर आप लोग इंक्लूड हैं तो हर हमेशा ये चीज़ सोचना है, हर हमेशा, कि अब कुछ भी हो सकता है, गारंटी नहीं है 100% कि सिलेक्शन हो। ये बता रहे कि मोटिवेट करते करते लोग को यूपीएससी का तैयारी करवाने के लिए दिल्ली ले जाता है, 10 साल बर्बाद करवा देता है, फिर पता चलता है कहीं के नहीं रहे। हम वैसा आदमी नहीं जो आपको इतना बड़का मोटिवेट कर दें, जो सच है वो बताते हैं। ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है लोग का। अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो कम से कम ऐसा कीजिए, एक के बार तैयारी कीजिए, लेकिन ऐसा कीजिए कि सिलेक्शन हो जाए। अब मान लीजिए न्यू वैकेंसी निकल रहा है, हम उसके लिए व्यवस्था सोचें कि यूट्यूब पे डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, सबसे लगवाएंगे लाइव में। वो प्रैक्टिस सेट एक मतलब प्रीवियस ईयर्स होगा, एक लेटेस्ट होगा, ऐसे अल्टरनेट करके डेली एक सेट सॉल्व करवाएंगे। और टेलीग्राम चैनल पर टारगेट चलाएंगे, जैसे पिछले बार चलाए थे। जो कैंडिडेट टारगेट में इंक्लूड था उससे पूछिए आप कि उसका फिजिकल से कितना नंबर एक्स्ट्रा है। बहुत नंबर एक्स्ट्रा है, हमको लगता है कि लगभग कैंडिडेट जिसे हम पता किए जो मेरे टारगेट में इंक्लूड था, 10 से 15 नंबर तो एक्स्ट्रा है ही, लगभग काम देखें। ठीक है, देखिए बात तो बहुत करने का मन लगता है कि करते रहें, आधा घंटा ऐसे ही गुजर जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि थोड़ा सा समय का अभाव हो जाता है, 1-2 दिन में गैप भी हो जाता है कभी कभी वीडियो बनाने में, आप लोग सब कुछ जान रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बहस हम नहीं करेंगे, हम खाली इतना बोलना चाहते हैं, नया वाला वैकेंसी आए उसमें भी ज़बरदस्त तरीक़ा से तैयारी कीजिए। और अगर उस चीज़ का एज नहीं है तो एक बार और तैयारी कीजिए कुछ अच्छा चीज़ का, और होगा। सिलेक्शन आदमी का होता है, और मन लगा तैयारी कीजिए। और अभी जो आप लोग दिमाग इधर उधर भटका रहे हैं ना, पछताएंगे आप लोग बहुत भयंकर। ऐसा पछताएंगे कि आपका बगल वाला लड़का 50,000, 60,000, 70,000 रुपया कमाएगा, प्लस सरकारी छुट्टी में आएगा, और आप लोग 15-20 हज़ार में अपना पिछवाड़ा घसेंगे, उसमें भी छुट्टी नहीं देगा, बोलेगा अगर जाओगे तो यहाँ नौकरी से निकाल देंगे। सोचिए थोड़ा सा अपना कंडीशन, हम तो यही बोल सकते हैं, ज़्यादा बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा अपना स्टेट के बारे में जानकारी के लिए। आप लोग का हर एक स्टेट के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा कर दिए हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टारगेट सुन लीजिए फिर से, टारगेट हम 1 सितंबर से शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो के लास्ट में इसलिए बोले क्योंकि हम नहीं चाहते कि भीड़ भाड़ हो। आप देखिएगा बिल्कुल चुना गिना सब आदमी को, कैंडिडेट को हम रखे थे पुरनका टारगेट में, ज़्यादा नहीं था, 70-80 आदमी था बस, ज़्यादा नहीं। लेकिन हम वैसा सब प्योर क्रीम कैंडिडेट को रखना चाहते हैं, नहीं तो फिर भगा देते हैं।
कोई मतलब नहीं है। भीड़ भाड़ पैसा होता थोड़ी ना कमाना यार, पैसा कमा क्या करता है लोग दुनिया में बताओ? हमको सब फ्री में मिलता है, सब सेवा मिलता है फ्री में, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। आप लोग न्यू वैकेंसी के बारे में भी सोचिए, पुरनका में भी दौड़िए, ठीक है, दौड़ते रहिए। और अगर आपको लगता है कि बारिश होने की वजह से नहीं दौड़ पा रहे हैं तो कम से कम नहाने से पहले एक चक्कर दौड़ लीजिए, रनिंग चालू रखिए, पता नहीं साला कब डेट दे दें, समझे? ये सब बात था। प्रक्रिया आप लोग का बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। बाकी हम हैं पूरे, सब कुछ का भी अपडेट देंगे। अभी फोर्स फैसिलिटीज़ में सब कुछ चेंजिंग हुआ है, समझे? 2024-25 के लिए फोर्स फैसिलिटी में बहुत कुछ चेंजिंग हुआ है जो आप लोग को जानकारी नहीं होगा। और बहुत लोग स्टेट पुलिस में भी चले जाएगा, यूपी पुलिस का वैकेंसी क्लियर होगा, बिहार पुलिस का क्लियर होगा, जाएगा जिसको जाना है। लेकिन आप लोग, अगर आप लोग के पास नंबर एक्स्ट्रा है, फिजिकल मेडिकल ठीक है, तो फिर निश्चिंत रहिए, सिलेक्शन होगा, क्यों नहीं होगा। सबको पहले भी बोले थे कि फिजिकल नंबर से 10 नंबर से ज़्यादा जिसके पास है वो इतना मान सकते हैं कि 99% आप कंफर्म रहिए सिलेक्शन होगा। 1% तो भैया हम भी नहीं जानते हैं कल वीडियो बना पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ठीक है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को, लव यू। लव यू बोलने हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उधर से भी हम चाहते हैं कोई हमको लव यू बोले, लेकिन साला लड़का लोग ही बोलता है। कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।